हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को। ये रिएक्शन मैकेनिज्म 1 का जेई पीवाईक्यू है। इस वीडियो में हम जो है वो जेई पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड जो है वो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो देखो ज़रा, कोई भी स्पीसीज़ है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास जो है वो NH3 है। अगर ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है तो ये ब्रोंस्टेड, ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड जो है वो एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे, चूँकि लोन पेयर है इस पर, तो ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर ले तो ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो ऐसा आपको बताना है कि कौन ये दोनों काम कर सकता है। तो भाई अमोनिया ये काम दोनों कर सकता है। HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव ये भी दोनों काम कर सकता है। H पॉजिटिव निकाल देता है तो क्या बन जाएगा, सल्फेट -2 आयन बन जाएगा। और H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है ना। OH निगेटिव में H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना तो आसान होता है, निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये दोनों की तरह बिहेव नहीं करता। तो इसका आंसर 1 और 3 में ही चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये OH निगेटिव हमारा आर्हीनियस बेस है और ब्रोंस्टेड बेस भी है, ठीक है ना। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ फॉर द बेसिस ऑफ NH3 CH2NH2 एंड CH3 होल ट्वाइस NH इज। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, तो देखो ज़रा, ये हमारा अमोनिया है, ठीक है। लोन पेयर डोनर के कारण जो है वो बेसिक नेचर इसका होता है मेनली, राइट। तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बेसिक नेचर जो है वो इस कारण इसका प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो ज़रा, इसमें जो है वो एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो तो लोन पेयर डोनेशन और आसानी से जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जो है वो जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है। तो बेसिक नेचर जो है वो इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका होगा, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा, राइट। ये 2 डिग्री अमाइन, फिर ये प्राइमरी अमाइन और ये आपका अमोनिया, ठीक है ना। तो सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन एंड आपका ये जो है वो अमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको देखो ज़रा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये सब आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये बेंजोइक एसिड अगर आपको इसकी एसिडिटी बढ़ानी हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो लगाओ, और अगर इसकी एसिडिटी कम करानी हो तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे आपने NO2 लगा दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे आपने क्या किया, NO2 जो है वो लगा दिया, तो ये क्या करता है, ये एसिडिटी को जो है वो बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मान लीजिए आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया या OCH3 लगा दिया, तो ये जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाने पे एसिडिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पे एसिडिटी जो है वो कम होती है। ओके, तो अब देखो ज़रा, ये तो हमारा, इसमें सबसे पहले हम चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। तो पहला जो है वो आपका क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये पहला है। दूसरा जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और सॉरी ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो
ये हमारा बेंजोइक एसिड है और ये NO2 है, ठीक है ना। और फिर हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, तो ये बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन में नाइट्रो है। और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो अब देखो ज़रा, NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है इफेक्टिव होता है पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे। लेकिन एक इफेक्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। और जो एनिलीन है उसकी बेसिसिटी को ऑर्थो इफेक्ट जो है वो कम कर देता है, राइट। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो है वो आपका ये जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ये जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा मेटा वाले का, और फिर इसका ही होगा, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले हमको लेना है ये वाला ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो तो सेकंड नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर है, फिर थर्ड नंबर है। तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद जो है वो फोर्थ, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट, राइट। तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 4 नंबर जो है वो आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 4 नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट, ओके। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो हमको बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा एनिलीन है, तो ये NH2, ठीक है ना। ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण ही इसका बेसिक नेचर जो है वो आता है, ठीक है। फिर ये हमारा NHCH3 है, ठीक है ना। तो एलिफेटिक अमाइन जो है ये तो हमारा मिक्स्ड अमाइन है, ठीक है ना। तो एलिफेटिक अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक अमाइन के, ठीक है ना। फिर हमारा जो है वो यस, फिर तीसरा हमारा ये है, इसमें NH2 है और ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर हमारा ये है, और इसमें CH2 NH2 ग्रुप है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये जो यहाँ पे NH2 है ये इस कार्बन से जो लगा हुआ है, और ये जो हमारा फिनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह काम करेगा। तो ये आपका जो है वो एलिफेटिक अमाइन की तरह जो है वो वर्क करेगा। और एलिफेटिक अमाइन जो है वो एरोमेटिक अमाइन, ये मिक्स्ड अमाइन है, ये आपका एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। ये भी आपका एरोमेटिक अमाइन है, राइट। तो एरोमेटिक अमाइन से जो है वो ज़्यादा होता है। तो आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? 4th ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू। तो राइट, तो pKa वैल्यू, ठीक है, pKa जो है अगर ये लोअर है तो फिर क्या पूछा है? एसिडिक करेक्टर जो है वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो मोर, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन सा होता है? तो देखो ज़रा, HCOOH जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, राइट। तो HCOH जो है वो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो pKa वैल्यू लोएस्ट यहीं पे होनी चाहिए। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड जो है वो भाई आपका ये COOH ग्रुप है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक करेक्टर कमज़ोर हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ही क्या होगा? एसिडिक करेक्टर कम होगा, ठीक है ना। तो HCOH, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप वाला, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे
CH, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा क्लियर है। तो ऐसा जो है वो आपका हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है ना। ओके, तो आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका यहाँ पे pKa वैल्यू जो है वो लोएस्ट होगी। अमंग दी फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड जो है इनमें से कौन सा होगा, तो पैरानाइट्रोएनिलीन, एसिटेनिलाइड, एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। तो मोस्ट बेसिक जो है वो हमको देखना है। तो देखो जरा, ये हमारा जो है वो क्या है, एनिलीन है। बेसिक कैरेक्टर लोन पेयर डोनेशन के कारण आती है, ठीक है ना। अब देखो जरा, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने वाला कौन सा ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, जैसे कि OCH3 ग्रुप या CH3 ग्रुप। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जैसे कि NO2 Cl, ठीक है, Br, तो ये क्या करेगा, ये कम करेगा बेसिसिटी को, राइट। तो ये बेसिसिटी को जो है वो कम करता है। तो बस आपको ये देखना है। तो ये एनिलीन है, ठीक है, इसका बेसिक कैरेक्टर। फिर पैरानाइट्रोएनिलीन, तो देखो ज़रा, ये NH2 और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, मतलब इसकी बेसिसिटी इससे तो कम हो गई, ठीक है। फिर एसिटेनिलाइड, तो एसिटेनिलाइड मतलब ये पहला है, ओके। दूसरा एसिटेनिलाइड है, तो एसिटेनिलाइड मतलब NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा एसिटेनिलाइड होता है, ओके। फिर इसके बाद एनिलीन देखो, तो ये हमारा एनिलीन होता है। और इसके बाद बेंजाइलमाइन, तो ये हमारा जो है वो बेंजाइलमाइन होता है, CH2 NH2। तो अब देखो ज़रा, अब चूँकि यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो क्या है, कंजुगेशन में है, ठीक है ना। तो लोन पेयर डोनेशन के लिए उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, राइट। तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कंजुगेशन में इस रिंग के साथ में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर तो जो है वो बेंजाइल अमाइन का ही होगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, बेंजाइल अमाइन का ही होगा। फिर किसका होगा, फिर आपका ये इसका होगा, एनिलीन का होगा, ठीक है ना। फिर आपका एसिटेनिलाइड का होगा, फिर आपका जो है वो इसका होगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर देखो यहाँ पे कंजुगेशन में है और इस C डबल बॉन्ड O के साथ में भी कंजुगेशन में आ जाएगी, राइट। तो इस कारण जो है वो एनिलीन जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इससे, ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव, तो कंजुगेट बेस जो है वो क्या होता है। तो देखो जरा, OH नेगेटिव अगर हमें कंजुगेट बेस बनाना है तो निश्चित तौर पे इसे एसिड की तरह जो है वो बिहेव करना पड़ेगा। और वो एसिड कैसा होगा, दैट इज़ द ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करना होगा। तो ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, तो ये H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करेगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो O-2 बनेगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो बनता है, बचता है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं एसिड का रिमेनिंग पार्ट। हाइड्रोजन आयन देने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता, दैट इज़ द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। तो ब्रोंस्टेड एसिड जो है हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे, रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो O-2 सॉरी। इसके बाद देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो है वो सिग्मा P ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा P ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा P ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो देखो जरा, पहला तो ये है CH3COOH, ठीक है। दूसरा ये है MEO, ठीक है, CH2COOH, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। फिर CF3 तीसरा नंबर, CF3COOH,
तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। और चौथा हो जाएगा ये CH3 CH3 CH COOH, ये हमारे जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये CH3 भी हमारा क्या हो जाएगा, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होता है वो एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो देखो जरा, ये पहले ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 एसिडिक करेक्टर इसका होगा, फिर दूसरे नंबर पे इसका होगा, तीसरे नंबर पे इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे EDG ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे 2 EDG लगे हुए हैं, तो फिर इसका होगा चौथे नंबर पे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर C, ठीक है, ये C, फिर इसके बाद आएगा B के बाद आएगा A, के बाद आएगा D, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखना है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो ट्राई मिथाइल अमाइन, तो ये देखो ज़रा N, ये लोन पेयर है और ट्राई मिथाइल जो है वो हमको ऐसे लगा देना है, ठीक है ना। फिर एनिलीन, ये हमारा एनिलीन हो गया। फिर डाईमिथाइल अमाइन, तो CH3 N CH3 और NH, ठीक है ना। तो डाईमिथाइलामाइन हो गया। और इसके बाद है मिथाइलामाइन, तो CH3 NH2, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा, हमारा ये प्राइमरी अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना, और ये टर्सरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना, प्राइमरी अमाइन है। ओके, अभी देखो ज़रा, और ये एनिलीन है, तो ये इसका लोन पेयर जो है वो क्या होता है, कंजुगेशन में है, इस कारण इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी, ठीक है। एलिफेटिक की बेसिसिटी जो है वो एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ओके, अब चूंकि किस में पूछा है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो 2 डिग्री अमाइन, ठीक है ना, इसकी ज़्यादा होगी, फिर 1 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री की होती है, फिर इसके बाद ये होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो देखो, गैसियस मीडियम में अलग है, गैसियस मीडियम में टर्सरी, ठीक है ना, 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और एक्वस में जो है वो अलग है, क्या होता है, 2 डिग्री, फिर 1, फिर 3 डिग्री, और इसके बाद एनिलीन, राइट। तो एक्वस में अलग, गैसियस में अलग, राइट। तो भाई ये जो है वो इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो एल्काइल ग्रुप पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा तो थोड़ा सा ऑर्डर और भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी तो हमें केवल इसमें ही बताना है। तो 1 ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला होगा, तो डाईमिथाइल अमाइन जो है वो हो जाएगा। तो एक्वस में तो यही होता है, पहले डाई, फिर ये प्राइमरी, फिर टर्सरी और फिर एनिलीन, राइट। तो ऐसा ऑर्डर जो है वो आपका चलेगा। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, ठीक है ना। तो कंजुगेट बेस का जो है वो बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, ये जो है वो कंजुगेट बेस दिए हैं, तो ये किससे बने होंगे, एसिड से बने होंगे, ब्रोंस्टेड एसिड से बने होंगे। तो ब्रोंस्टेड एसिड से बने होते हैं। तो देखो ज़रा, अगर हम RCOO को देखें, ये बेस है तो इसका एसिड तो ये RCOOH होगा, राइट। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक है ना। और ये देखें ज़रा, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, तो मतलब ये H, और तीसरा जो है वो हमारा NH3 होगा और चौथा होगा RH, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, इनमें से अगर हम एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो कौन सा होगा, तो भाई ये होगा एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस जो है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होता है, बीकर होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, बीकर, ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये है, ये है, ये है और ये है,
राइट। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर तो हमको पता चल गया। तो कंजुगेट बेस जो है वो कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस जो है वो वीकर होगा। तो आपको बताना इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर जो है भाई इसका तो जो है वो ये वीकर, फिर आपका आर, ठीक है। ये वीकर जो है वो कैसा है, एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जो है वो इसका बेस होगा, ठीक है। तो NH2 नेगेटिव, फिर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, फिर आपका RCOO नेगेटिव। ये आपका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा। अब ये ऑर्डर जो है वो आप देख लो कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो इन कंपाउंड में देखना है कहाँ पर होगा। तो देखो ज़रा, स्ट्रॉन्ग, ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है COH ग्रुप, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो हम कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो क्या होता है, एसिडिक करेक्टर जो है वो इसका कम होने लगता है, ठीक है। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगेंगे एसिडिक करेक्टर कम होगा। फिर एल्काइल ग्रुप जैसे हमने यहाँ पे लगाया CH3, और अब हम यहाँ पे CH2 मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दे, तो एसिडिक करेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसका एसिडिक करेक्टर इससे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब देखो जरा, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा दूर, COH से थोड़ा दूर लगा हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो ज़रा, करेक्टर जो है वो क्या होगा, तो आपका ये होगा CH3 CH2 CH। यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है, इसलिए इसका जो है वो एसिडिक करेक्टर जो है वो फॉर्मिक एसिड से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब चूँकि ये जो है वो दूर लगा हुआ है COH, ठीक है ना, ये CH2 ठीक है, CH2, और यहाँ पे जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है, राइट। फिर आपका जो है वो एसिटिक एसिड हो जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर जो है वो आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो हमको ऑर्डर जो है वो बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो भाई जैसे किस में बतानी है, देखो फिनॉल है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा EWG, और EDG जो है वो स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो फिनॉल में अब पैराक्रिसोल लगा दिया सेकंड पे, तो ये तो भाई कम करेगा स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, क्योंकि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। मेटानाइट्रोफिनॉल ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और पैरानाइट्रोफिनॉल तो और भी बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो पैरानाइट्रोफिनॉल और भी बढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा पैरा की नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 और फिर नंबर 4, ये चलेगा आपका, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा आप, तो फिर इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये इधर खिसका दो, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चारों ये लो भाई, तो सबसे पहले आपका पड़ेगा पैरा, फिर मेटा, फिर आपका फिनॉल, और फिर जो है वो क्रिसॉल। तो आपका ऑर्डर जो है वो सबसे पहले D, फिर आपका C, फिर आपका A, फिर आपका B। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो आपको बताना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर देखो बताते हैं। देखो जरा, यहाँ पे जो है वो लोन पेयर है नाइट्रोजन की, इस डोनेशन के कारण इसका जो है वो बेसिक करेक्टर आता है, ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ पे जो है वो कॉन्जुगेशन में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे जो है वो आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो बेसिक करेक्टर को जो है वो क्या कर देता है, कम करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के कारण इसका एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो पहला नंबर इसका, फिर दूसरा नंबर इसका। ओके, अब इसकी जो लोन पेयर है वो तो कंजुगेशन में यूज़ हो रही है, तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। और इसमें तो लोन पेयर है, लेकिन ये कंजुगेशन इसका तो वो
मतलब ये क्या नाम कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, तो ये अवेलेबल ज़्यादा रहती है, इसकी अवेलेबिलिटी कम, क्योंकि ये उसमें रहना एरोमेटिक उसमें रहना चाहता है, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन में बिजी हो जाती है, तो यहाँ पे इसका 4th नंबर आ जाएगा और यहाँ पे इसका 3rd नंबर आ जाएगा, राइट। तो आपका जो है वो ऑर्डर जो है बेसिसिटी का ऑर्डर जो है बताना है, तो सबसे पहले नंबर 1 की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर नंबर किसकी होगी, नंबर 2 की होगी, सॉरी नंबर 3 की होगी, सेकंड नंबर पे ये, फिर ये 2 और फिर ये 4। तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग दी फॉलोइंग इज, ठीक है ना। तो मोस्ट बेसिक आपको बताना है, तो देखो ज़रा, तो एसिटेनिलाइड का मतलब आपका होता है कि ये आपका NH डबल बॉन्ड O CH3। अब चूँकि ये लोन पेयर जो है वो इधर कॉन्जुगेशन में आ जाएगी और इधर इसके साथ भी आ जाएगी, ओके। बेंजाइलामाइन मतलब आपका होता है ये CH2 NH2। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब डोनेशन के लिए अवेलेबल है। पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो भाई ये आपका एनिलीन है और ये आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और एनिलीन, ठीक है ना, ओके। तो अब देखो ज़रा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा नंबर 1 कैरेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो आपका एनिलीन का हो जाएगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर जो है वो अवेलेबल होगी। इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में 2 जगह पार्टिसिपेट कर रही है, इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में एक ही जगह पार्टिसिपेट कर रही है, ओके। तो नंबर 3 इसका होगा, नंबर 4 इसका होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो हमारा आ जाएगा। तो द मोस्ट बेसिक कंपाउंड तो आपका बेंजाइलामाइन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सेकेंड मोस्ट में आपका एनिलीन, 3rd मोस्ट में ये, और 4th तो आपका नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, पैरानाइट्रो एनिलीन कहलाएगा, ओके। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमाइन इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3, ठीक है ना। ऐसा जो है वो चलेगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3, 4था नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो डिक्रीजिंग एसिडिटी जो है वो बतानी है, तो बता सकते हैं हम डिक्रीजिंग एसिडिटी, ओके। तो देखो ज़रा, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है। और फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो एसिडिटी जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ओके। तो देखो ज़रा, यहाँ पे तो ये जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे चूँकि इस लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में आएगी, ठीक है ना। ये लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में आएगी, तो ये इसको मतलब H पॉजिटिव जल्दी त्यागने नहीं देगी, ये हाइपर कंजुगेशन के कारण, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के कारण जो है वो यहाँ पे ये जो है वो इसको जल्दी से OH मतलब हाइड्रोजन निकालने नहीं देगी, ओके। फिर Cl ये हाइड्रोजन निकालने में मदद करेगी, नाइट्रो जो है वो और भी ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका नंबर 1 ये होगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 हाइपर कंजुगेशन, और फिर चौथा ये। तो 3, 1, 2, 4, राइट। तो 3, 1, 2, 4 में जो है वो आपका आ जाएगा। तो 3, 1, 2 और 4, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, तो हाइड्रोजोइक एसिड जो है वो आपका N3H कहलाता है। कॉन्जुगेट आपको जो है वो बताना है, ठीक है, बेस बताना है। तो इसको जो है वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह जो है वो बिहेव करना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ करेगा, तो N3 नेगेटिव जो है वो बनेगा। तो इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, किसका, इस ये जो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है उसको। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना। ये हमारा जो है वो क्या होता है, ये जो है वो एसिड से बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, राइट।
तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हम यूज़ करते हैं इसको। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब आपका तो ये बेंजीन है, और SO3H ये सल्फोनिक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन पे COH ग्रुप लगा हो, तो ये बेंजोइक एसिड। ये दोनों एसिड है तो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है ना, ओके। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी ये तो पैरा बना दिया मैंने, ठीक है ना, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो भाई ये देखो ज़रा, ये फिनॉल है और ये NO2 और ये NO2, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, सबसे जल्दी तो रिएक्ट करेगा इससे पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर इससे रिएक्ट करेगा, फिर एसिडिक करेक्टर इनमें किसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें केवल एक ही लगा हुआ है, तो चौथा नंबर इसका आएगा, ठीक है ना। तो चौथा नंबर जो है वो इसका आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इनसे तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा मतलब सॉल्युबल हो गया, इसमें नहीं कर पाएगा जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वा सॉल्यूशन विच वन हैज स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू, तो भाई pKb जो है वो आपका क्या है, कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो pKb कम तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक्वा सॉल्यूशन में बतानी, तो एक्वा सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ किसकी होती है, 2 डिग्री अमाइन की होती है, फिर 1 डिग्री अमाइन की होती है, फिर 3 डिग्री अमाइन की होती है, फिर NH3 की होती है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब pKb वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू जो है वो देख लेते हैं, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये एनिलीन है, ठीक है ना। फिर एनिलीन के लिए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, ये यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के बता सकते हैं। अगर ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्लोरीन की +1 होगी, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा तो क्या होता है, आपका एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपका एसिड कैसा है, ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल एटम की ज़्यादा, तो उसका एसिडिटी जो है वो ज़्यादा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो भाई, हमारा ये लोन पेयर डोनर कंजुगेशन में, ये तो कंजुगेशन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर ये आपका जो है वो, ठीक है ना, ये आपका जो है वो ये कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन से सराउंडेड है, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 डिग्री है अभी, ठीक है ना। और ये जो है वो डायरेक्ट 3 डिग्री में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका कितना होगा, 3 का होगा, फिर आपका ये 1 का होगा, फिर आपका जो है वो एनिलीन हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा, नंबर 3 इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 3 डिग्री अमाइन है। फिर नंबर 4 ये 1 डिग्री अमाइन है, और फिर आपका नंबर 1 जो है वो ये होगा, और इसमें फिर ये होगा। क्यों? क्योंकि एनिलीन जो है वो इसकी लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन में ये तो एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है। लोन पेयर जब यहाँ पे कंजुगेशन में आएगी तो एरोमेटिसिटी बनेगी, तो एरोमेटिसिटी बनने के कारण जो है ये लोन पेयर इसी में बिजी हो जाती है, राइट। तो डोनेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे पाइरोल से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो हमें देखना है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ओके, तो देखो ज़रा, यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन है। अब चूँकि यहाँ पे गिर नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके,
यहाँ पे लोन पेयर जो है वो गिर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो गिर नहीं सकता, यहाँ पे लोन पेयर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है ना। आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के चला आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये आपका जो है वो ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ज़रा, हमको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो कंपाउंड की इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमको बताना है। तो हमको बताना है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होगी। फिर हमको बताना है कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 2, ठीक है, 2 ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप डोनेशन के लिए मतलब तो आप निश्चित तौर पे जो है वो इसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं, इसके कारण बेसिसिटी इसकी ज़्यादा, फिर जो है वो इसकी ज़्यादा होगी। तो आपका सी फिर डी हो जाएगा, फिर इसके बाद ये आपका ए होगा, और ठीक है, फिर आपका जो है वो बी हो जाएगा। तो आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ज़रा, ये लोन पेयर तो आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, डोनेशन के लिए अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वो आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है ना। अभी देखो ज़रा, यहाँ पे कंजुगेशन की तो बात ही नहीं हो रही, sp2 और sp3। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, बेसिसिटी को जो है वो कम करता है, राइट। तो इसके कारण इसकी बेसिसिटी जो है वो कम होती है इससे, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो देखो ज़रा, आपका ये ऑर्डर जो है वो बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बनेगा, देखो ज़रा, ये COOH ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप था, अब हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको CH2 बना लिया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाएंगे, तो हमने NO2 लगाया तो ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इसका अच्छा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। फिर ये CH2 है, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो CN लगाया, इससे थोड़ा सा कमज़ोर लगाया, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो क्या लगा दिया, मतलब CN लगा दिया। फिर हमने जो है वो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, फिर हमने जो है वो क्लोरीन लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही तगड़ा होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इसका ज़्यादा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा, फिर इसका होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, राइट। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये पायरिडीन है, लोन पेयर डोनेशन के कारण ये बेसिक नेचर का होता है। ये पायरोल है, लोन पेयर है, लेकिन ये कंजुगेशन में बहुत बिजी हो जाती है, ठीक है। ये लोन पेयर है, अवेलेबल होती है, कंजुगेशन में बिजी उतना नहीं होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है हमारा 2 डिग्री अमाइन है, तो सबसे ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल ही है, कहीं कंजुगेशन है ही नहीं। यहाँ फिर सेकंड नंबर पे इस पे होगा, फिर थर्ड नंबर पे इसको होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इसको क्या करती है, रिंग को जो है वो एरोमेटिक रिंग बना देती है, ठीक है ना। तो हक्कल रूल यहाँ पे जो है वो अप्लाई होने लगता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर 1, फिर 2, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले नंबर थर्ड, फिर सेकंड ये, और फिर थर्ड, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड, फिर आपका ये थर्ड है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट, और फिर आपका सेकंड, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा NH3 है, लोन पेयर डोनेशन के कारण इसकी बेसिसिटी होती है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम कम कर दें, तो एक मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो बेसिसिटी और बढ़ जाएगी। एक हाइड्रोजन और कम कर दो, एक मिथाइल ग्रुप और लगाओगे, बेसिसिटी और बढ़ जाती है। एक और कर दो हाइड्रोजन, तो कम कर दो तो
फिर CH3 लगाओगे तो बेसिसिटी और बढ़ जाएगी, राइट। तो ऐसे जो है वो बेसिसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो या प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो देखो ज़रा, ये हमारा अमाइन जो है वो कितना है, 2 डिग्री अमाइन है। ये हमारा जो है वो 1 डिग्री अमाइन है। ये कितना है, दैट इज़ द 3 डिग्री अमाइन है। और ये हमारा क्या है, दैट इज़ 1 डिग्री, ये तो हमारा फिनाइल अमाइन है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये बेसिसिटी को कम कर देता है और इसकी लोन पेयर कंजुगेशन में भी रहेगी इसके साथ। मतलब ये ऐसा बनेगा आपका, ये NH और ये CH3, तो इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहेगी, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी, राइट। तो आपका ऑर्डर जो है वो कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो C का होगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का हो जाएगा B, फिर 1 डिग्री का हो जाएगा, फिर आपका इसका हो जाएगा D वाले का। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भाई pKa ज़्यादा मतलब pKa ज़्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम जो है वो किसकी होती है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले हमारा ये होता है, सबसे पहले ये होता है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन EWG ग्रुप, ठीक है, पैरा पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। फिर ऑर्थो पे होता है, फिर मेटा पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटा है, ऑर्थो है नहीं, ओके। फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये दोनों हो गए, फिर इसके बाद फिनॉल और ये, तो फिर इसके बाद आपका फिनॉल हो जाएगा। और क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन में आ जाएगी तो भाई ये क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम, pKa ज़्यादा, तो इसका pKa जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो pKa ज़्यादा किसका, चौथे वाले का ज़्यादा, मतलब D वाले का ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो D वाला ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है, D। फिर आपका जो है वो A, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। ओके, आगे देखो, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज R। तो फेवरेबल साइट देखो जरा, यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। तो फेवरेबल साइट जो है वो कौन सी है, तो जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, तो लोन पेयर देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी लोन पेयर की देखो ज़रा, चूँकि यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो अब इसकी लोन पेयर जो है वो, ये देखो, ये लोन पेयर कंजुगेशन में आएगी, ठीक है, पूरा सर्किट में घूमेगी, ठीक है। ये लोन पेयर जो है वो क्या कंजुगेशन में आएगी, ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में आएगी, ये लोन पेयर कंजुगेशन में जो है वो आएगी, ओके। तो कंजुगेशन में जो है वो आएगी, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो आपका जो है वो ये रिंग वाले में होना चाहिए, ठीक है, जो रिंग के साथ जो मर्ज है। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अवेलेबल होती है, जो रिंग के साथ मर्ज होती है नाइट्रोजन, वो लोन पेयर जो है वो अवेलेबल जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंजुगेशन में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका जो है वो B, C और D, ठीक है ना। तो B, C, D जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके कारण थोड़ा सा ये कम हो जाता है, राइट। ओके, आगे देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो बताना है क्या होता है। तो देखो ज़रा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो बताना, ओके। जैसे हमारे पास ये है, तो चूंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50% था, यहाँ 30, यहाँ पे जो है वो कितना 33.33 है, और यहाँ पे कितना है 25% है एस करेक्टर। तो एस करेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द कंपाउंड, तो भाई सबसे ज़्यादा इसकी होगी। फिर एल, जो आपको पता है एल्काइल ग्रुप लगा दो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर इसकी होगी, फिर इसकी हो जाएगी, राइट। तो आपका जो है ऑर्डर जो है वो आ जाएगा, ये एसिटिलीन हो जाएगी, ठीक है, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा, और आपका जो है वो एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। तो पीकेबी का हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, किसी भी कंपाउंड के लिए पीकेबी की वैल्यू जो है वो, पीकेबी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो मतलब दैट इज़ द, ठीक है, पीकेबी ज़्यादा होगा मतलब उसका बेसिसिटी जो है वो, ठीक है ना, बेसिक नेचर जो है वो कम होगा, ठीक है ना। तो बेसिक नेचर जो है वो कम होगा। तो आपको देखना है यहाँ पे कि NH2CH ठीक है, और B, और आपको ये C ऑप्शन जो है वो देखने हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है ना, दो जगह लोन पेयर हैं। यहाँ पे जो है वो लोन पेयर जो है वो 3 जगह लोन पेयर है, और यहाँ पे जो है वो 1 जगह जो है वो लोन पेयर है। क्लियर है, ओके। तो निश्चित तौर पे पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा मतलब बेसिक नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो 2 जगह डोनर एटम है, यहाँ पे 1 ही डोनर एटम है, यहाँ पे 3 डोनर एटम है। तो निश्चित तौर पे जो है वो यहाँ पे जो है वो सी के लिए जो है वो पीकेबी की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा, फिर आपका ए, और फिर आपका जो है वो बी, राइट। तो फिर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमको देखना है बेसिसिटी का, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है ओके। तो देखो यहाँ पे कोई भी कंजुगेशन लोन पेयर जो है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं है, मतलब फुल लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है। तो थर्ड का जो है वो बेसिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सेकंड में लोन पेयर जो है वो अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो एरोमेटिसिटी है, ठीक है ना। तो फिर सेकंड होगा। यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में आएगी, और ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में आएगी। क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन लोन पेयर कंजुगेशन में आने पे एरोमेटिसिटी बन जाती है, तो ये लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी डोनेशन के लिए। तो फिर आपका जो है वो एनिलीन आएगा, मतलब फर्स्ट वाला, और फिर आपका जो है वो फोर्थ वाला आएगा, राइट। तो आपका जो है वो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 3, 2, 1 एंड 4, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज। तो इंटरमीडिएट देखो बताना है हमको। तो देखो ज़रा, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 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 नेगेटिव चार्ज होगा। और हमको बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो बताना है, ओके। तो देखो ज़रा, अगर हम इसको जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से ये आपको बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो बताना है इंटरमीडिएट में। तो देखो यहाँ पे अगर H पॉजिटिव जो है वो निकला होगा, तो अब हम H पॉजिटिव इनको दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसका रिस्पेक्टिव एसिड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो रिस्पेक्टिव एसिड जो है इसका क्या होगा, तो इसका एसिड होगा CH3CH, ठीक है, ये एसिड होगा, ओके। फिर इसका एसिड क्या होगा, तो इसका एसिड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। फिर इसका एसिड क्या होगा थर्ड वाले का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये थर्ड वाले का। फिर फोर्थ वाले के लिए क्या होगा, CH4, और फिर HCN हो जाएगा, ठीक है ना,
ओके, तो अब देखो जरा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर देखो क्या होता है। तो एसिडिक करेक्टर इसका जो है वो ज़्यादा होगा, तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड इसका जो है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वीक होगा। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो है वो हमारा ऐसा होता है, HCN जो है वो, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, HCN जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। फिर जो है वो आपका जो है वो फिर जो है वो आपका जो है वो एल्काइल ग्रुप आएगा, फिर आपका ये टर्सरी आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसी में इतने में ही चेक कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का रिमेनिंग पार्ट हाइड्रोजन डोनेट करो तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बनता है, CN नेगेटिव। तो ये जो है वो बीकर होगा। तो देखो इसको पहचान लो कहाँ पे है, बीकर। तो 5वां नंबर जो है वो बीकर में होगा। तो आपको देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो बताना है, ठीक है ना। तो बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है बताना, तो 5वें नंबर की जो है वो सबसे कम होगी। तो 5वें नंबर की सबसे कम जो है वो हमको यहीं पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। 5वां नंबर यहाँ पे और यहाँ पे है। ओके, फिर 5वें नंबर के बाद जो है वो आपको देखना है ये वाला, ठीक है, और इसका नंबर जो है वो कौन सा है, तीसरा। ओके, फिर आपको ये देखना है इसका नंबर कौन सा है भाई, दूसरा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है वो आपको ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा चौथे में, और आपका फिर जो है वो टर्सरी, ठीक है ना। तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे फिर मीथेन होगा और फिर यहाँ पे CH3 होल थ्राइज CH, ठीक है ना। तो ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर है। तो इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस जो है वो वीक होता है, तो इसका बेस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि CH3 होल थ्राइज C ये था नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा कर लो, ये नेगेटिव लगा लो या दो ये इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है ना, कुछ भी दिखा दो। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना है इनमें से कौन सा होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हक्कल रूल, ठीक है ना, हक्कल रूल जो है वो आपको अगर जहाँ अप्लाई हो जाता है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होंगे, और n इक्वल टू आपका 0 1 2 3 4, ठीक है ना, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको हक्कल रूल जो है वो देख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू जो है आप 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हक्कल रूल फॉलो करेगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो B तो एरोमेटिक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे 2 to 4 और ये लोन पेयर है यहाँ पे, तो 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4 पाई। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक में होता है, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो फिर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में हो, राइट। तो ये कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। आपका B और C जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बताने हैं कौन से हैं। तो देखो ज़रा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, हक्कल रूल जो है वो अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा ये जो है वो आपका कॉन्जुगेशन में, क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे गिरेगी तो लोन पेयर इधर आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये लोन पेयर इधर गिरेगी तो ये इधर गिरेगी तो ये लोन पेयर इधर पे आ जाएगी, राइट। ये इधर गिरेगी तो, ठीक है, लोन पेयर इधर आ जाएगी। तो ऐसा जो है वो चलता रहेगा। तो ये तो कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इधर पे देखो ज़रा, ये यहाँ गिरा तो ये लोन पेयर इधर आ गया, ये इधर गिरेगी तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगी, ठीक है ना।
और ये इधर गया तो फिर कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि इधर से ये कंजुगेशन में नहीं है। 6 pi इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बट कंजुगेशन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 1 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है वो 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, द करेक्ट पेयर ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल इज। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जैसे हमारा जो है वो AgCN। तो AgCN होता है, ये चूँकि कोवेलेंट होता है तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ये 2 कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, और इसकी लोन पेयर जो है वो ऐसे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और KCN में मतलब K पॉजिटिव होता है और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। क्लियर है? ओके। तो C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों साइड से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया जाए, राइट। तो AgCN और KCN, AgNO2 मतलब आपका N डबल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगा है, और ON डबल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो आपका जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो पहचानना है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो आपका CN और NO2 होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एम्बिडेंटेड है, ये लिगेंड इनमें से कोई भी एम्बिडेंटेड जो है वो नहीं है, ना ये I है ना ये है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा A और C, ठीक है ना। तो A और C ओनली हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट C2H5OH एंड AgCN एंड बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। तो बिल्कुल ठीक है ना, C2H5O, ठीक है, और AgCN, CN नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, बिल्कुल सही है। KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल विथ ऑल रिएक्शन कंडीशन, नो, ठीक है। ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड NC, ठीक है ना। तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बनाते हैं, राइट। तो ये नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 1 होना चाहिए। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन दी गिवन कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर जो है वो बताना है। तो देखो, तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो देखो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये CN है ना, तो ये इधर पे गिरेगी तो इस पे कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर गिवन कंपाउंड में यहाँ पे नज़र आया और यहाँ पे भी नज़र, ये ऑक्सीजन का यहाँ, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ऐसे जो है वो आपका वो आएगा, राइट। तो इसको आप ऐसे गिरा दो, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर ऐसे गिरा दो, ठीक है ना। तो कहीं भी गिरा दोगे तो आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नज़र आएगा, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपको 3 जगह जो है वो नज़र आने वाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो 3 जगह आपको नज़र आएंगे। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास कार्बोकेटायन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट। तो ये कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज होता है हाइपर कंजुगेशन के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण जो है वो स्टेबलाइज होता है, और ये जो है वो स्टेबलाइज होता है हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबलाइज होता है। लेकिन ये लोन ये जो आपका जो है वो क्या नाम, ये जो लोन पेयर है ये भी स्टेबलाइज करता है इसको। ये जो है हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होता है, लेकिन ये इसका माइनस आई इफेक्ट के कारण जो है वो ये क्या होता है, डीस्टेबलाइज होता है। तो ये जो है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा, मेन डोमिनेंट रेजोनेंस का होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल B होगा, फिर आपका जो है वो A हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा C। तो BAC जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो आप नया ऑप्शन जो है वो बना लेना,
राइट। तो BAC जो है वो आपका नया ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबिलिटी, लेकिन -I के कारण ये क्या होता है, उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइलिसिटी इज, तो करेक्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइलिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइलिसिटी मतलब ये बढ़ती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइलिसिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, ठीक है, साइज ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की साइज ज़्यादा तो जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है स्पीसीज की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो ज़रा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी का ऑर्डर तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव आयन, नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन पे, तो साइज़ जो है इसका बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो ज़रा, ये नेगेटिव है, साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ छोटा होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज़ बड़ा है और यहाँ पे साइज़ जो है वो छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल बताना है आपको। तो स्टेबल कंपाउंड मतलब एरोमेटिसिटी हो, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर किसी भी साइक्लिक रिंग में होते हैं तो वो स्टेबल होता है, राइट। तो आपका देखो ज़रा, यहाँ पे n = 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 पाई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, यहाँ भी क्या है 4 पाई है, और यहाँ भी क्या है 4 पाई है, राइट। तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए तो 4n, ठीक है। तो आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए होंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हों, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हों, कंजुगेशन में हों, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में होने चाहिए, तो ये कंजुगेशन में होंगे, हाँ ये कंजुगेशन में जो है वो होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये कंजुगेशन में जो है वो नहीं होगा, कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन में होगा, तो देख लेते हैं कंजुगेशन में। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आया, ठीक है, हाँ कंजुगेशन में हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे गिरेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे गिरेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो सब जगह जो है वो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ऐसा जो है वो हो जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं, तो फिर ये देखो यहाँ पे 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है ना, और ये 8 पाई इसमें आता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है। तो अब आपको देखना है कौन सा है, तो 2 आपके ए और बी शुरू के 2 जो है वो एरोमेटिक नेचर के होंगे, ओके। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो आपको देखना है। तो मोस्ट स्टेबल में जहाँ पे जो है वो कंजुगेशन ज़्यादा हो, तो सादा कंजुगेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये देखो कंजुगेशन में ये इधर, ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इधर गिर जाएगी, राइट। तो कॉन्जुगेशन में जो है वो ये चला जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो कॉन्जुगेशन, देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन जो है वो किसी में इतना नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो देखना है। तो कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है आपको ये देखना है, राइट। तो आपका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बी है। क्यों है ऐसा, तो देखो ज़रा इसको हम देखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, और ये ठीक है, यहाँ पे जो है वो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये NH2, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर के साथ और ये इधर भी सब जगह पूरे कंजुगेशन में जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है वो कौन सा होगा, तो सेम टू सेम जो है वो ये यहाँ पे ऑक्सीजन एसिड लगा लो आप, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ गिरेगा, ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड के साथ भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये लोन पेयर के साथ में भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ, राइट। तो यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेशन शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे उल्टा भी चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसका कम हो गया। फिर इसके बाद जो है वो देखते हैं, तो ये देखो ज़रा यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं है, और फिर ठीक है हमने B विथ C देखते हैं, तो ये पॉजिटिव है, और ये जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ये पूरा है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस में क्या कहता है कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, इसको मतलब डिस्टेबलाइज कर रहा है, राइट। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा B, A, D और C, ठीक है ना। तो ये डिस्टेबलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो ऐसा जो है वो रेजोनेट के कारण जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कहता होता है, डिस्टेबल होता है। इसके बाद हमको असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन। तो देखो बेंजीन जो है, बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सभी जगह हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहे हैं, फिक्स नहीं है। और साइक्लोहेक्साट्राईन में डबल बॉन्ड फिक्स है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये बेंजीन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैसा है, वो डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड ट्रेन नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, फिक्स नहीं है, चारों ओर घूम रहा है, राइट। तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है। तो ए और आर करेक्ट है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, मार्क्ड AD इन द गिवन कंपाउंड A to D, ठीक है ना। तो देखो ज़रा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो भाई C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो ज़्यादा ही एसिडिक होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ज़रा ये जो C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन फिर ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर ये sp हाइब्रिड हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है, sp हाइब्रिड कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक होता है, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं CDAB, ठीक है ना। तो CDAB जो है वो आपका ऑप्शन सेकंड में मिलेगा। आगे देखते हैं द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर द फॉलोइंग। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो इनमें से बताना है कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल जो है वो आपका कार्बोकेटाइन जो है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। देखो जरा ये लोन पेयर है और ये इधर गिरेगी, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है लोन पेयर के साथ में। ये लोन पेयर है, ये इधर गिरेगी, तो ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं, ये इतना कॉन्जुगेशन में है आधा, फिर ये इधर आधा कॉन्जुगेशन में। ये जो है वो यहाँ से तो कॉन्जुगेशन में, लेकिन लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन, ये यहाँ गिरेगा, तो ये यहाँ गिरेगी, तो ये यहाँ गिरेगी, तो पूरा कॉन्जुगेशन में चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो ज़रा ये लोन पेयर, ठीक है, यहाँ गिरेगी, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, इसके साथ में। तो मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा वो है, कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है, ठीक है।
आगे देखते हैं, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इज, तो ये जो है वो हमारा देखो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोनेट आयन के, और इसका जब हम, अब देखो ज़रा, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तीनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी एनर्जी जो है वो तीनों से क्या होगी, कम होगी, उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, इस ऑक्सीजन पे, फिर डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ गया, फिर डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ गया, और नेगेटिव ऐसे चार्ज जो है वो अलग अलग ऑक्सीजन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो तीनों ही टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जब आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ऐसा आएगा कि आपका जो है वो कार्बन है, ये ऑक्सीजन सभी सिंगल बॉन्ड में होंगे, और डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ऐसे फिक्स नहीं है भाई किसी भी ऑक्सीजन पे, ये सभी ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शियली प्लेस्ड है और -2 का चार्ज है, ठीक है ना। तो बस ये जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। तो आपको बताना है विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू। तो इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड, नो, ठीक है। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर आर डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, नो। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, नो। कार्बोनेट हैज सिंगल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर, यस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तीनों हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये कंपाउंड है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो है वो बताना है। तो हमारे पास फिनॉल था, ठीक है, फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है। अब ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी, ये NO2 ग्रुप लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये ज़्यादा ही एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। फिर ऑर्थो वाला बढ़ाएगा, फिर इसके बाद मेटा वाला बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है फिनॉल की एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, राइट। तो ये फिनॉल की एसिडिटी को जो है वो कम कर देता है। तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये ऑर्डर जो है वो कहाँ पे नज़र आएगा, तो आपका ये 4 है, ये आपका जो है वो 3 है, फिर आपका ये जो है वो 1 है, फिर आपका 2 है, ठीक है ना। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 जो है वो आपको 4 ऑप्शन में नज़र आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो जरा, यहाँ पे 2 डोनर स्पीसीज हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे जो है वो एक है, और यहाँ पे जो है वो एक है, राइट। तो अब आपको जो है वो बताना है कि भाई ऑर्डर जो है वो क्या होगा, राइट। तो ऑर्डर जो है वो हमको पहचानना है। तो सबसे ज़्यादा 2, पहला नंबर इसका, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है वो कंपेयर करते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये जो है 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन जो है 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो फिर ये थर्ड होगा, तो पहला, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर थे, फिर 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, फिर, ठीक है ना, मतलब फिर यहाँ पे तीसरा कर लो जो 2 डिग्री अमाइन है, फिर पहला हो जाएगा, और फिर जो है वो आपका चौथा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये चौथा जो है वो आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो ये इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे जो है वो आपका आ जाएगा। तो बस आपका जो है ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 1 3 2 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, ठीक है ना। तो ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो ये हमारा जो है वो, जो जितनी जल्दी जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो दे दे, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन जो है वो दे दे, उतना ही ज़्यादा वो है वो एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करेगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो NH3 है, ठीक है ना। H पॉजिटिव इसने दे दिया, ठीक है ना। तो विच इज़ द मोर एसिडिक, ठीक है ना। तो ये एसिड है, ठीक है। तो ये अब हमारा जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो NH2, ठीक है, NH2 जो है वो नेगेटिव, ठीक है। ये NH3 पॉजिटिव था, ठीक है। ये NH3 जो है वो
पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो अब ये NH2 बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव था तो ये NH2 बन जाएगा, ठीक है। और अब हमको स्टेबलाइजेशन देखना है, ठीक है ना। और इसको देखते हैं, ये था NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब देखो ज़रा, ये NH2 बनेगा और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, इस पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर है, लोन पेयर आ गई, इस पे क्या होगी, लोन पेयर आ गई। तो लोन पेयर जो है वो क्या होगा, लोन पेयर, ये चूँकि क्या है माइनस आई इफेक्ट करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होगा, कंजुगेशन में आ जाएगा, राइट। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए ये अनस्टेबल है, जल्दी प्रोटॉन दे देगा। तो दोनों में से स्टेबल कौन है, ये, क्यों, क्योंकि ये जल्दी ही जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा, राइट। तो आपका ये सेकंड वाला जो है वो इजीली जो है वो हाइड्रोजन दे देगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। इसका प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है, राइट। तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये स्लो होगी। फिर इसके बाद हमको देखना है, ये हमारे पास एक कंपाउंड 2 मोल NaNH2 है, ठीक है, सोडियम अमाइड है। अब सोडियम अमाइड जो है वो किससे रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, फिनॉल ग्रुप से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना, फिनॉल ग्रुप से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। अब ये अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH से भी रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो अब आपके पास कितने हैं, 2 मोल हैं, तो 2 मोल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और जो है ये फिनॉल से रिएक्ट कर जाएगा। इससे रिएक्ट करना था लेकिन 2 ही मोल थे, तीसरा मोल होता तो रिएक्ट कर जाता, ठीक है ना। इससे रिएक्ट कर जाता, लेकिन इससे रिएक्ट कर जाता, लेकिन अगर और मोल होते तो इससे भी रिएक्ट कर जाता। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका जो है वो NO2 इसको ज़्यादा ही एसिडिक बनाता है, ठीक है ना। तो आपके पास 4 होते तो ये 1 2 3 4 से रिएक्ट कर जाता, राइट। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, क्योंकि 2 ही थे तो प्रोडक्ट जो है वो आपका ये बनेगा, ठीक है ना। इससे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा, तो ये COO नेगेटिव, और इससे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो निकाल देगा, ठीक है ना। तो O नेगेटिव बनेगा। यहाँ क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मोल लिए हैं, राइट। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। तो एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर जो है वो हमको बताना है। तो एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक को क्या होता है, बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर जो है वो यहाँ पे किस में हो जाएगा, देखो ये आपका एसिडिक है, ओके, ठीक है। अब एसिडिक करेक्टर को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, एसिडिक करेक्टर जो है वो आपको अगर बढ़ाना है तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो आपको चाहिए होगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा बेंजोइक एसिड, फिर आपका जो है वो ये फिनॉल, लेकिन फिनॉल में क्या है, अगर आप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दो तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। और फिर जो है वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, ये फिनॉल था, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिनॉल था, इसमें जो है वो हमने जो है वो क्या लगा दिया, ये तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, ये लगा दिया क्या नाम Cl, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिनॉल से, ठीक है ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता ही है, तो अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिटी को जो है वो क्या करता है, ये बढ़ाता है, तो ये एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये एसिडिटी को क्या कम करेगा, और एसिडिटी को कम करेगा तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऐसा आना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर जो है वो आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 2 और फिर आना चाहिए 1, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो कितने कंपाउंड जो है एक्वस NaOH में सॉल्युबल हो गए। अब चूँकि ये बेस है तो बेस जो है वो एसिड में जो है वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। तो एसिड जो है वो बेस में सॉल्युबल हो जाएंगे, तो देख लो ज़रा, हमको क्या ये तो बेस है, नहीं ये एसिड है भाई, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी एसिड है भाई, सॉल्युबल हो जाएगा, ये एसिड है भाई, सॉल्युबल हो जाएगा, और ये भी फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपने कितने गोले मार दिए भाई, 4 गोले मार दिए, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4,
ठीक है ना, इतने कंपाउंड जो है वो कैसे होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। फिर पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड है और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक है, सॉरी ये ऑर्थो था, पैरा वाला बना देते हैं अभी, ठीक है ना, ये पैरा वाला है, ये ऑर्थो बेंजोइक एसिड बना देते हैं, ठीक है ना, ये COOH और ये ऑर्थो। और पैराटोल्यूरिक एसिड, तो ये टोल्यूरिक एसिड, तो ये एसिड है और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ओके, तो अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक नेचर का क्या होगा, तो मोस्ट एसिडिक नेचर जो है वो क्या होता है। अब देखो जरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सबसे कम हो, ठीक है, ये जो है वो सॉरी इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में ये सबसे कम हो, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है माइनस आई इफेक्ट के कारण जो है वो क्या होगा, रेजोनेंस के कारण जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के कारण जो है वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इसमें जो है सबसे पहले तो ये पैरा पे लगता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या होता है, कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और एनिलीन इसकी बेसिसिटी जो है वो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो है वो कम हो जाती है। तो ऑर्थो इफेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्थोबेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ऑर्डर जो है वो ऑर्थोबेंजोइक एसिड होना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद पैराबेंजोइक, ठीक है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद जो है वो आपका COH और ये CH3, और फिर इसके बाद आपका ये नाइट्रेशन वाला होना चाहिए, ठीक है, फिनॉल, ठीक है ना, ऐसा चलना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर एस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। तो देखो जरा, दो कंपाउंड हैं, उनको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, कंपाउंड 1 कंपाउंड को मिक्सचर था, NaOH से रेट कराया तो सेपरेट होगा, NaCO3 से रेट कराया तो सेपरेट होगा। ओके, तो हमको देखना है कि ये कौन से कंपाउंड है। देखो ये आपका जो है वो फिनॉल है और ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड तो दोनों से रेट कर जाएगा, लेकिन फिनॉल जो है वो इससे रेट कर जाएगा, इससे रेट नहीं करेगा, राइट। तो ये नहीं हो सकता, दोनों से रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो फिनॉल जो है वो फिनॉल की NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। ओके, फिर ये बेंजोइक एसिड है और ये जो है वो आपका जो है वो क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ओके, ये अल्कोहल है। ओके, अच्छा अभी देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो दो रिएक्टेंट हैं, इसको ऐसे समझो ज़रा, इससे NaOH से वो ठीक है सेपरेट हो जाएगा। आइडेंटिफाई बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन बिलो। तो NaOH से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि NaOH से सेपरेट ही होंगे, क्योंकि NaOH से दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन NaHCO3 इसको सेपरेट कर देगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये NaHCO3 में सॉल्युबल है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, और आपका फिनॉल जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। NaHCO3 में ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ओके, तो ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसमें देखते हैं, ये जो है वो हमारा COOH और CH2OH, ये तो हमारा जो है वो एल्कोहल की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये तो जो है वो हमारा जो है वो NaOH से रिएक्ट कर जाएगा और NaOH जो है वो इसके साथ जो है वो रिएक्शन नहीं देगा, ये NaCO3 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसके साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये जो है वो दोनों इसको सेपरेट कर सकते हैं,
ठीक है, NaOH और आपका NaHCO3 दोनों ही जो है वो इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है NaHCO3 सेपरेट कर सकता है, ये सेपरेट जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, ओके, इतना देखना भी। और इसके बाद देखते हैं ये आपका अल्कोहल है और ये फिनॉल है। अभी देखो ज़रा, ये CH2OH ये अल्कोहल है और ये जो है वो फिनॉल है। तो फिनॉल से तो जो है वो NaOH रिएक्ट कर जाएगा, ये जो है वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। NaHCO3 दोनों से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो भाई NaHCO3 दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, ये तो कर देगा लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बाद इसको देखते हैं C6H5 CH2OH और इस C6H5 CH2 ये CH2COH। तो अब देखो ज़रा, CH2OH है। अब देखो ज़रा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH जो है वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो NaOH ने अलग कर दिया, NaHCO3 इसमें रिएक्ट कर जाएगा, इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, तो दोनों जो है वो क्या करते रहते हैं। तो अब आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें जो है वो आपका सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा, दोनों ही NaOH और NaHCO3 सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको NaOH और NaHCO3 दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जो है वो NaOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है, NaOH इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये इसमें घुल जाएगा, ये इनमें इनसॉल्युबल होगा, छान लो। इसमें देखो ये ये रिएक्ट कर जाएगा, घुल जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, इसमें देखो NaOH जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें NaOH में ये घुल जाएगा, इसमें ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें ये घुल जाएगा, तो दोनों जो है वो सेपरेट कर सकते हैं 2 and 4 को। ठीक है ना, तो 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। इसको क्या हो रहा था कि NaOH जो है वो सेपरेट कर रहा था, NaHCO3 सेपरेट नहीं कर रहा था, तो हमको दोनों ही सेपरेट कराने हैं, दोनों से ही सेपरेशन चाहिए, राइट। ओके, इसमें भी सेम हो रहा था। ओके, आगे देखते हैं, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो बेंजोइक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, फिर हमारा सैलिसिलिक एसिड, तो ये हमारा जो है वो सैलिसिलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड, तो ये हमारा फिनॉल जो कार्बोलिक एसिड है। ठीक है ना, कार्बोलिक एसिड मतलब OH फिनॉल हो गया। ओके, तो इसमें जो है वो देखो आप नॉट CO2, ठीक है, ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी में जो है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो रिएक्ट करेगा, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, राइट। तो ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा, तो कार्बोलिक रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन दी फॉलोइंग फिनोमेनन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आइस फ्लोट इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, यस। हायर, ठीक है, लुइस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन दैट टर्सरी अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी बात सही है। एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो ये बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, फिर आपका जो है वो अमोनिया होता है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर चलता रहता है। ओके, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, नो, H C डबल बॉन्ड OH, तो CH3 एल्काइल ग्रुप जो है वो एसिडिटी को यहाँ पे बढ़ाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, सॉरी, ये एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। एल्काइल ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, राइट। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, तो एसिडिक करेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप ने एसिडिटी को यहाँ पे क्या करी है, कम कर दिया। ठीक है ना, ओके। डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डाइमराइजेशन जो है वो हो जाता है, तो डाइमराइजेशन जो है वो आपका हो जाता है, तो आपका ये CH3COOH, अगर आप इसको बेंजीन में इसके 2 मोल ले लोगे, ठीक है ना, तो बेंजीन में तो ये क्या होता है, बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको दूसरे पेन से बना दें, CH3
C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH CH3। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है डाइमराइज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे जो है वो 3 है, ठीक है ना। तो इसकी तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 3 वाले की। अब देखो 2-2 वाले को हमको देखना है। तो अब चूँकि यहाँ पे जो है वो ये रिंग में है तो ये तो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर इसके बाद जो है किसका हो जाएगा, तो पहला तो चौथे का होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन वाला कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। फिर इसमें कंजुगेशन ज़्यादा प्रॉपर हो रहा है, इसमें कम प्रॉपर हो रहा है, तो फिर इसकी हो जाएगी, फिर इस वाले की हो जाएगी, राइट। तो डोनेशन के लिए जो है वो फिर सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे चूँकि कंजुगेशन में बिजी हो जाएंगी तो अवेलेबिलिटी जो है वो डोनेशन की कम होगी, राइट। आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O OH, और इससे जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो आपका कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये C डबल बॉन्ड OH है, ये CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है, तो ये sp3, ये इसका माइनस है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका एसिडिटी, इसकी आई इफेक्ट जो है वो माइनस आई कम होगी, ठीक है। फिर इसका देखते हैं और इसका देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कैसा है, ये उसका है क्या नाम, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो माइनस आई इफेक्ट तो क्या बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो जो है वो आपका 1 वाला होना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो है वो ये 2 वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 और ये 4, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखो ये जो है हमारा CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O OH। अब ये जो ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा ये एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है, ओके। अब ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है वो रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ओवरऑल इसका कैरेक्टर जो है इससे ज़्यादा हो जाता है, ओके। आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 एंड 4, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। आगे देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो 1 to 5 में करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इज़ ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस। तो देखो जरा H पॉजिटिव निकलेगा तो इनका कंजुगेट बेस क्या होगा, एक कार्बोकेटाइन होगा, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन। H निकाल दो तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इससे H निकाल दो तो ये कार्बोकेटाइन, इससे H निकाल दो तो ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन। अब देखो ज़रा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी देख रहे हैं। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस। हाँ, कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो मतलब एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये तो सही है। फिर द कंजुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। 4th इज़ एरोमेटिक। तो भाई 4th जो है वो एरोमेटिक है, हाँ एरोमेटिक है। H पॉजिटिव निकाल दोगे तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बनेगा, ऐसा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, तो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड सेकेंड बिकम मोर एसिडिक। ये कंपाउंड सेकेंड जो है, ठीक है, ये मोर एसिडिक है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट है। एसिडिटी कंपाउंड इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस डीलोकलाइज जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी कंपाउंड की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबल बन रहा है, ओके। तो कंपाउंड सेकेंड
बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, कंपाउंड सेकंड ये फिनॉल है, NO2 आ गया यहाँ पे तो भाई इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ये भी सही है, ठीक है। NO2 लगा दोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी फिनॉल से, ठीक है ना। फिर द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, फॉलोज द ऑर्डर 1 4 5 2 3, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर है आपका 1 4, तो 1 फिर 4 ये, ठीक है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। देन 5 फिनॉल एसिडिक करेक्टर, ठीक है ना, तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है तो ये नहीं चलेगा भाई, ये ऑर्डर जो है वो सही नहीं है। तो आपका 1 2 3 जो है हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे जेई PYQ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।